नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। इतने प्यारे, इतने सुंदर कमेंट्स करने के लिए, इतना सारा सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। ओके, सो आप में से बहुत सारे लोगों को शायद मैं बता देना चाहती हूँ पहले ही रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कि जो रीडिंग है ये जनरल कलेक्टिव है। दूसरा, ये आपसे रेजोनेट करेगी भी और ये नहीं भी करेगी। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, तो इसको तभी देखिएगा जब ये आपसे रेजोनेट करे। अदरवाइज और भी बहुत सारी रीडिंग्स हैं, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरी भी रीडिंग्स हैं एंड अदर रीडर्स की भी रीडिंग्स है। ओके, ऑलराइट, सो ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है और मेरी सारी रीडिंग्स जेंडर न्यूट्रल है, तो मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। ओके, तो आज की रीडिंग का जो अपडेट है वो ले लेते हैं। फर्स्टली, मुझे आप में से बहुत सारे लोगों का जो एक कलेक्टिव में जो एक बहुत हैवीनेस मुझे आया है नज़र। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है अभी ये चंद्र ग्रहण भी निकल के चुका है, तो ये जो इक्लिप्स की एनर्जी है एंड खास करके आज जो है वो 9/9 पोर्टल है। ओके, तो ये रीडिंग में आपको कल मिलेगी आपको ये रीडिंग देखने को, एंड मैं आज ये रीडिंग कर रही हूँ आपकी। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी इक्लिप्स की एनर्जीज निकल के गई हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी थी कुछ लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों ने इसमें मेंटली खुद को ब्रेक डाउन पाया, एंड कुछ लोगों का शायद हो सकता है कि मूड स्विंग्स हुए हों, इमोशनल लेवल पे आप लोग कुछ अनबैलेंस हुए हैं, एंड कुछ इनबैलेंस की एनर्जीज आपके आसपास अराउंड मैं देख रही हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के आसपास सचमुच में कोई नेगेटिव एनर्जीज भी थी, प्रेजेंटेड थी, कुछ लोगों के आसपास भेजी गई थी, एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने फील भी किया होगा। ठीक है, बिकॉज जो इक्लिप्स की एनर्जीज होती है वो इतनी हाई एनर्जीज नेचुरली ही इमोशनल बीइंग के लिए हो जाती है। ठीक है, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए भी हो जाती है, और उसमें अगर आपके ऊपर कोई कुछ एनर्जेटिकल अटैचमेंट करता है, एनर्जेटिकल कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड करता है, तो उसमें और भी ज़्यादा फिर वो वर्स्ट हो जाता है केस। ठीक है, तो आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने ये जो चीज़ है इसको बहुत अच्छे से सामना किया होगा, डट के सामना किया होगा। लेकिन ये तो सामना आपने किया ही है, बट आप में से बहुत सारे लोगों के एज कि इस वक्त पितृपक्ष चल रहे हैं एंड पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। सो ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं सेफगार्ड कर रहे हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों से। आज की एनर्जीज का जो अपडेट है वो ये है कि आप जिस भी जगह पर अभी अभी आपने जो भी एनर्जीज कैरी और फॉरवर्ड करी अपने साथ में, एंड जिस भी तरीके से आपने अपने आप को संभाला है, आई थिंक कुछ ऐसे जन हैं जिनको आपकी चीज़ों का बिल्कुल भी आभास नहीं था, बिकॉज़ वो आपको समझ रहे थे कि आप शायद एक हल्के में आपको लेने के लिए वो इस तरीके का सोच रहे थे। ठीक है, तो फर्स्टली मैं ऐसे लोगों की एनर्जीज आपको निकाल के बता देती हूँ कि मे बी ये लोग कौन हो सकते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा आपके कोई करीबी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंड इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि आपको बिल्कुल नापसंद करते हैं, एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट देम। ओके, सो ये जो सभी लोग हैं ये आपको कहीं ना कहीं नापसंद तो करते ही होंगे, बट इस बार तो आई थिंक शायद कुछ ऐसे आपके ये जो थर्ड एनर्जीज हैं जो आपकी लाइफ में जो अननेसेसरी की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, इन्होंने कुछ आपके एनर्जीज के साथ में लिटरली इम्बैलेंस किया था, इम्बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपकी लाइफ में। ठीक है, एंड मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज आ रही है जहाँ पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेंटली और इमोशनली खुद को ड्रेन महसूस करे होंगे। लेकिन ये जो भी लोग हैं इनकी एनर्जीज तो छोड़िए, मुझे आपकी एनर्जीज का बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है इनकी तरफ से। इनकी एनर्जीज से मुझे फील आ रही है जैसे ये लोग आपके बारे में, आपके विषय में सोच रहे थे कि आपके
आपको देखकर ये सब चीज़ें फ़ील नहीं करी थी कि आप इतना संभल जाएँगे, बिकॉज़ रिसेंटली आप पर फिर से बहुत हैवी वार करने की कोशिश किए गए हैं, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग शायद चिड़चिड़ाए भी होंगे, फ्रस्ट्रेट भी हुए होंगे, बट आई मीन आई एम सीइंग अ काइंड ऑफ एनर्जी। मैं एक ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ आपके, जैसे आप लोग ना एक प्रोटेक्टिव लेयर में जैसे एक वाइट ऑरा है आपके आसपास, एंड वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है ना, वो किसकी है? वो आपके एंसेस्टर्स की है, ठीक है? इस वक्त पितृपक्ष चल रहे हैं। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपने घरों में, घर के बाहर चाहे घर के अंदर, साउथ की डायरेक्शन में एक सरसों का मिट्टी के दिए में सरसों का तेल लेकर उसमें थोड़े से काले तिल डाल के रोज रोज आप लोग जलाइए उसको साउथ की डायरेक्शन में अपने पितरों के लिए, ठीक है? और बहुत सारे गए हुए लोग होते हैं और बहुत औरों के भी पितर होते हैं जो कि हमें देख रहे होते हैं, ठीक है? एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोगों को ये मौका मिलता है इस एज अ ह्यूमन बीइंग। जब हम लोग जन्म लेते हैं, इंसान के रूप में जब हम लोग जन्म लेते हैं, तो हम लोगों को ये मौका मिलता है, ये हमारे लिए एक फॉर्चून है, ठीक है? इसको प्लीज़ अपने जीवन में अपनाइए। एंड आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा डाई एंड हार्ड तरीके से बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और यही जो प्रोटेक्शन है वो ये जो शील्ड है ना आपकी, यही कोई भेद नहीं पाया है, ठीक है? एंड ये जो परेशानी आपने जो भी झेली है, मूड स्विंग्स वगैरह जो भी है, ये जो भी आपके ऊपर जो सेंड किया गया था, इसको आपने इतने अच्छे तरीके से बखूबी हैंडल किया था कि आप लोगों को देखकर शायद कोई बहुत ज़्यादा दंग रह गए, ठीक है? इन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि आपका ये भी रूप है, बिकॉज़ आपने शायद इस चीज़ को, पूरे सिनेरियो को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। समवॉट आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। आपने अपने तरीके से एक शांति से, एक कामनेस जो कि आपके नेचुरली आपके व्यवहार में अब आ गई है, एंड वो चीज़ों के साथ में आपने इसको डील किया, ओके? समवॉट आपके जो इमोशंस है ना, उनका बहुत लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो सकते हैं, ठीक है? सो इन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कैसे इतना ज़्यादा कैसे संभल सकते हैं, बिकॉज़ आपकी जो एनर्जीज़ इस वक्त मैं ग्रैब कर पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी है, बट वेल एंड गुड प्रैक्टिकल है। तो आप अपनी एनर्जीज़ को उसी तरीके से देख पा रहे हैं, ठीक है? एंड आपने जो इन लोगों को ना कुछ बिना कुछ बोले आपने जो सबक सिखाया ना इन लोगों को, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? क्योंकि आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा-सा चोक हो गया, एंड मुझे ऐसी एनर्जीज़ आ रही है कि आपका जो लाइट थी ना, वो किसी ने बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करी। फिर से आपको दबाने की या फिर से आपको पुराने ज़ोन में ले जाने की कोशिश करने की बहुत चेष्टा यहाँ पर की गई है। लेकिन आप लोगों ने जैसे एक तरीके से मुँह ही मोड़ लिया है उस पुराने थॉट से, पुराने थॉट प्रोसीजर से, पुराने तरीकों से। क्योंकि ये जो चालाकी थी ना, वो पहले इन लोगों की आपके ऊपर चल गई थी, बट अब नहीं चल पा रही है। आप लोगों के आसपास में कोई दिव्य ऊर्जा का वास है, एंड वो जो दिव्य ऊर्जा है वो आपके जीवन में इस तरीके से प्रवेश कर रही है, वो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस लेकर आएगी, ठीक है? एंड आप में से बहुत सारे जो लोग हैं उनके जीवन में मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि ऐसे जो लोग हैं, जो भी ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने चाह रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ बैकफायर हुई हैं, ठीक है? 10 टाइम्स 10 फोल्ड्स बैकफायर हुई हैं। एंड आपका ये जो अनएक्सपेक्टेड जो एक रूप था, जो आपका छुपा हुआ था लोगों के सामने, कि मतलब आपने शायद इसको इस बार इतनी ज़्यादा ज़हीनता से किसी चीज़ को लिया है और इतने अच्छे तरीके से उसको निभाया है कि शायद आपको ये आपके जो हेटर्स है ना, ये जो हेटर्स है, ये भी आपका ये रूप देखकर दंग रह गए कि हाउ कुड यू बी एबल टू डू दैट, बिकॉज़ आपने अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा एलिवेट कर लिया, ओके? मैं यहाँ पर पर्सनली देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपकी वैल्यू करना, खुद से ही अपनी वैल्यू करना आपका पसंद नहीं आता, आपका रास नहीं आता।
समवॉट आप अगर किसी दिन अपने आप को मिरर में भी देखते हैं एंड सोचते हैं कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप फिर से कोई एक नई रूटीन आप अपनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कल मैं कुछ करना चाहती हूँ या परसों मैं कुछ करना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ एक फेस मास्क लगाने का ही ट्राई किया कि इसको अब मैं रोज़ लगाऊँगी या इसको अब मैं रोज़ लगाऊँगा, एंड अब मैं या फिर नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचूँगी या नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचूँगा, ठीक है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली आपके दिमाग में कोई ऐसी नेगेटिविटी भेजी जाती है जहाँ पर आपको शायद फिर से रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिस भी समय ये चीज़ें की जाती है उस समय आपकी एनर्जीज 10 फोल्ड्स आपके जो भी ये जो आपके अगल बगल जो आपके साथ में एक दिव्य ऊर्जा रहती है वो उस चीज़ को 10 फोल्ड्स वापस भेज देती है इन लोगों के पास में जो आपके लिए इस तरीके की चीज़ें करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके जो भी चीज़ों को, यानी कि आपकी जो भी हेल्थ है, आपकी वेल्थ है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, उन उन चीज़ों को बड़ा स्पॉइल करने की कोशिश की जाती है कि आप लोग एक दूसरे की वैल्यू ना करें, आप एक दूसरे से झगड़ा करें, लड़ाई झगड़ा करें, परेशान हो, खुद को समझें ना, उनको भी ना समझें, चीज़ें खराब कर लें आपस में। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि पहले शायद आप लोग इस तरीके से होते थे तो भड़क जाते थे, लेकिन इस वक्त आप लोग वो पूरी तरीके से खुद को ना हील करने की कोशिश कर रहे हैं, रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर का एक सेल्फ आपको जैसे एक बार टटोल के बोलता है कि नो, डोंट गो बैक, वो पुराने जोन में वापस मत जाओ। एंड वही चीज़ जो होती है वही आपका प्रोटेक्शन करती है। एंड वो चीज़ें हमें अदृश्य होती है, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमारे कभी एंसेस्टर्स के रूप में करती है, कभी हम लोगों के जो आसपास में जो मतलब जिनकी भी हम पूजा करते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं हम, वो हमारी रक्षा ज़रूर करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी जो एनर्जीज है ना, वो एक आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई एंड स्पिरिचुअल ऐसी दिखाई दे रही है, ठीक है। मैं जानती हूँ कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा शायद हो सकता है कि लोगों पर विश्वास जल्दी कर लेते हैं, चीज़ों को फिर से अपने वश में करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इट्स ओके, कोई अगर हमारे साथ में गलत कर रहा है तो करने दो, हम लोग अच्छे हैं, हम लोग ऐसा नहीं सोचते, ठीक है, हम लोग फिर से विश्वास करेंगे। बता दी अपनी कोई भी अंदर की बात, या फिर मतलब ये भोलेपन में हमने कर दिया, लेकिन बाद में हमको जाके एहसास होता है कि फिर जब वही इंसान हमारे साथ में जब गलत करता है तो हमें एक लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया। वो चीज़ें आपके साथ में दोबारा से किसी ने करने की अगर कोशिश भी करी है तो मैं आपको पर्सनली बोलूँगी कि आप ऐसा मत कीजिएगा, जो कि आप अपनी तरफ से किसी को उम्मीद दें कि वो आपके साथ में दोबारा ऐसा कर सकता है। उन लोगों पर विश्वास नहीं करना है, ऐसे नेगेटिव लोगों को एंटरटेन नहीं करना है, ओके। सो यहाँ पर आपको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें जो आपके जो हेटर्स हैं ना, वो ये सोच रहे हैं इस वक्त कि आपने उनके साथ में बड़ा अनफेयर किया है, मतलब उनको एक भी मौका नहीं दिया कि वो आपको इस तरीके से परेशान कर सके कि वो शायद दोबारा से आपको वही जोन में ले जाए। लेकिन अब उनको ना आपका दूसरा रूप देखने को मिल रहा है, ये रूप की उन्हें उम्मीद नहीं थी, ठीक है। जो भी आपने किया वो किया, लेकिन जो अब आप करने वाले हैं वो आपका ट्रू रियलिटी है जो प्रेजेंट में है, ठीक है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा किसी मतलब एंग्जाइटी या स्ट्रेस में थे, या किसी तरीके के आप लोग ऐसे मोड में थे जहाँ पर आप लोग शायद अपने आप से बोल भी नहीं पा रहे थे कि आपको किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उम्मीदें नहीं थी आपको किसी चीज़ के होने की, तो अब आप उम्मीद लगा लीजिए, बिकॉज आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। एंड वो तभी होगा जब आप भी पॉजिटिवली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करना है जो बार बार आके आपके साथ में गलत करके जाते हैं, ठीक है। सो आपको मैं एक ही बात बोलूँगी कि आपकी हैप्पीनेस पर किसी की बहुत तगड़ी वाली बुरी नज़र है, और वो जो बुरी नज़र किसी की भी है, तो चाहे आपके नेबर्स हो गए,
आपको परेशान करने वाले, चाहे आपके कलीग्स हो गए आपको परेशान करने वाले, चाहे आपका खुद का कोई पार्टनर हो गया परेशान करने वाले, ठीक है। एंड चाहे आपका कोई एक्स हो गया, एंड कोई ऐसा पर्सन जो आपको बुली करता है, फ्रेंड हो गया आपका, ऐसे लोगों को आपको एंटरटेन नहीं करना है, ठीक है। सो जब आप अपने जीवन में एक अच्छे जोन में थे, तब इस तरीके की चीज़ें भेजना, ये सब चीज़ें करना, ये सब चीज़ें लोगों के लिए आम है। बट इस बार तो दे गॉट शॉक्ड, ये लोग शॉक्ड रह गए, बिकॉज आप लोगों को शायद इन लोगों को आभास ही नहीं था कि आपकी जो शक्तियाँ हैं वो इनसे 2 गुना है, यानी ईश्वर की शक्तियाँ इनसे 100 गुना है। जितना भी सोच रहे थे वो सभी चीज़ें इनके ऊपर वापस जाकर 10 फोल्ड्स लगी है, ठीक है, 10 फोल्ड्स लगी है। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के जो हेटर्स है ना, वो इस रूप के साथ में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अब क्या नेक्स्ट करें, बिकॉज वो ये रूप आपका समझ रहे हैं, बट आपके साथ तो ईश्वर खड़े हैं। आप जिनकी भी आराधना करते हैं, जिनको भी मानते हैं, आपके साथ में वो खड़े हैं। बिकॉज आपके जीवन में शायद बहुत सारी नकारात्मकता भेजने की कोशिश ऑलरेडी की जा चुकी थी, एंड कोशिश ये थी कि आप किसी भी तरीके से अपनी चीज़ों को गंवा दे, खो दे, परेशान हो जाए, लेकिन वो सब चीज़ें जैसे वापस होके चली गई किसी के पास में, ठीक है, एंड वो चीज़ें उनको ही गंवानी पड़ी। आई एम सीइंग हियर अ लॉट ऑफ पीपल, जो कि बहुत सारे लोग इस वक्त डील कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से, टॉक्सिक लोगों से, जो पीछे से छुपे हुए हैं। मास्क लगा हुआ है चेहरे पे, पर आपको भी शायद प्रॉपरली अभी भी डाउट है कि हाँ ये ऐसे लोग हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स का मैं बहुत बड़ा हाथ मान रही हूँ यहाँ पर, एंड एंसेस्टर्स का यहाँ पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोगों को शायद पता भी नहीं है कि आपके पीछे से कितनी नकारात्मकता ऑलरेडी भेजी जाती है। हेवी डार्केस्ट एनर्जीज, जो कि ऑलरेडी जेलस लोग, जेलस पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड योर बैक, ओके। आपके पीछे से वो भेजी जाती है, और आप उसमें से डॉज करके निकल जाते, इजीली निकल जाते, आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। सो आपने ना ऐसे कुछ लोगों की बिल्कुल वाट लगा दी है, जो लोग आपके जीवन में परेशानियां क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब आप जो बन के निकले हैं वो मैं बता दूं, जैसे एक फूल नहीं होता ना, जैसे एक फ्लावर, मुझे बहुत दिनों से एक फ्लावर की एनर्जी आ रही है, जहाँ पे एक फूल है ना, ब्लूम करता है, वो धीरे धीरे उगता है, ग्रो करता है, खिलता है, वैसी एनर्जीज आ रही है आप लोगों की। एंड आप लोग इस वक्त अपने जीवन में इतना ज़्यादा आपके जीवन में चाहे कोई भी चीज़ चल रही हो, लेकिन ईश्वर आपको एक चीज़ ज़रूर देते हैं आपकी लाइफ में, वो है शांति, मेंटल सुकून, ठीक है। अब आप लोग ये शांति ग्रैब करना भी जान चुके हैं, लेकिन आपको ज़रूरत है कि हमें हमेशा से जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, उन पे ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। तो आपको अपने नेगेटिव थॉट्स पे एकदम लगाम लगा देनी है। कोई भी नेगेटिव थॉट्स अगर आपके जीवन में आता है, कोई भी चीज़ आपके जीवन को पार करने की कोशिश करती है, उसको बिल्कुल ना कह दीजिए, सरे से नकार दीजिए, बिकॉज वो चीज़ें आपके जीवन में कभी भी इम्पोर्टेंट ना थी, ना होंगी, और कभी नहीं बन सकती, ठीक है, ओके। सो गाइज, ये था हमारा आज का ब्यूटीफुल सा अपडेट। मुझे आपकी रीडिंग करके बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, एंड आई होप आपको ये रीडिंग सुनकर भी, जिन लोगों के साथ में भी ये रीडिंग रेजोनेट करती है, उन्हें भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती होगी, ओके। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी पर्सनल रीडिंग की मेरे नंबर पर, जहाँ पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा, एंड वहाँ पे मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगी। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।